रुकिए, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप बच्चे थे तो माँ ने कितनी रातें जाग कर गुजारी? जब आप बीमार थे तो बाप ने अपना खाना छोड़कर आपको दवाई खिलाई। जब आपको नई किताबें चाहिए थीं तो बाप ने अपनी चप्पल फटी रहने दी। अब एक और सवाल, क्या उन माँ बाप को यही उम्मीद थी कि बुढ़ापे में उनका अपना बेटा उन्हें घर से निकाल देगा? आज की ये कहानी उन लाखों माँ बाप की है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ लुटा देते हैं और बदले में मिलता है सिर्फ अकेलापन। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी है उस ताकत की जो एक माँ के दिल में होती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक छोटे से मकान में रहते थे रामप्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री। रामप्रसाद एक साधारण किसान, जमीन थोड़ी थी, आमदनी कम थी, लेकिन दिल बड़ा था। सावित्री घर की धुरी, सुबह 4 बजे उठती थीं, खाना बनाती थीं, खेत में काम करती थीं और रात को सबसे आखिर में सोती थीं। दोनों का एक ही सपना था, हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। उनका बेटा था राकेश। राकेश होनहार, पढ़ाकू और माँ बाप की आंखों का तारा। जब राकेश छोटा था तो रामप्रसाद ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा ताकि राकेश शहर में पढ़ सके। सावित्री ने अपने गहने बेचे ताकि राकेश की फीस भर सके। दोनों ने खुद भूखे रहकर बेटे को पाला। शहर में जाकर राकेश ने खूब मेहनत की, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, तनख्वाह अच्छी थी। गांव में खबर आई तो पूरा गांव खुश हुआ। रामप्रसाद ने मिठाई बांटी, सावित्री की आंखें भर आईं। देखा, मेरे बेटे ने कर दिखाया। कुछ साल बाद राकेश की शादी हुई। लड़की शहर की थी, पढ़ी लिखी थी, नाम था प्रिया। प्रिया देखने में सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में गांव के लिए, गांव वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। शादी के बाद राकेश और प्रिया शहर में रहने लगे, रामप्रसाद और सावित्री गांव में। पहले साल राकेश हर महीने फ़ोन करता था, दूसरे साल हर 2 महीने में, तीसरे साल त्योहारों पर, और फिर फ़ोन भी बंद हो गए। सावित्री रोज़ राकेश का नंबर देखती थी, कभी कभी कॉल करती थी। राकेश उठाता तो कहता, माँ बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और वो बात कभी नहीं आता था। रामप्रसाद चुप रहते, लेकिन उनकी चुप्पी में बहुत कुछ था। एक दिन सावित्री ने कहा, जी चलो एक बार बेटे के पास जाते हैं, बहुत दिन हो गए। रामप्रसाद मान गए। दोनों बस में बैठकर शहर गए। राकेश का फ्लैट बड़ा था, एसी था, सोफे थे, सब कुछ था। लेकिन जब रामप्रसाद और सावित्री दरवाजे पर पहुंचे, प्रिया ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर खुशी नहीं थी। अरे आप लोग, राकेश ने बताया नहीं था। राकेश आया। माँ, पापा, आप बिना बताए क्यों आ गए? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बहुत दिन हो गए थे, मन नहीं माना। राकेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रिया ने रात को राकेश से कहा, ये लोग यहाँ कब तक रहेंगे? मुझे अच्छा नहीं लगता। रामप्रसाद और सावित्री 3 दिन रहे। 3 दिन में प्रिया ने एक बार भी उनसे प्यार से बात नहीं की। खाना देती थी, लेकिन जैसे कोई काम हो। चाय देती थी, लेकिन बिना पूछे कि मीठी चाहिए या फीकी। तीसरे दिन रामप्रसाद ने खुद ही कहा, बेटा अब हम चलते हैं। राकेश ने रोका नहीं, बस स्टैंड तक छोड़ने भी नहीं आया। सावित्री बस में बैठी, खिड़की से बाहर देखती रही। रामप्रसाद ने उनका हाथ थामा। दोनों चुप थे। 2 साल बाद रामप्रसाद बीमार पड़ गए। दिल की बीमारी थी। गांव के डॉक्टर ने कहा, शहर ले जाना होगा। सावित्री ने राकेश को फ़ोन किया, बेटा तुम्हारे पापा बीमार हैं, शहर आना होगा। राकेश ने कहा, माँ अभी ऑफिस में बहुत काम है, देखता हूँ। सावित्री ने पड़ोसी की मदद से रामप्रसाद को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। राकेश 3 दिन बाद आया, आधा घंटा रुका और चला गया। माँ तुम देख लो, मुझे ऑफिस जाना है। रामप्रसाद ने बेटे को जाते हुए देखा, कुछ नहीं बोले, बस आंखें बंद कर लीं। उस रात सावित्री अकेली अस्पताल में बैठी रही। न बेटा था न बहू, बस एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने पति का हाथ थामे बैठी थी। रामप्रसाद ठीक हो गए, लेकिन कमज़ोर हो गए। सावित्री ने सोचा, अब शहर में रहेंगे, बेटे के पास। वो राकेश के घर आ गई। पहले हफ्ते सब ठीक था। दूसरे हफ्ते प्रिया की नाराज़गी शुरू हुई। ये लोग घर में रहते हैं तो मुझे घुटन होती है।
इनकी वजह से मेरे घर के लोग आने में झिझकते हैं। इनकी आदतें पुरानी हैं, शहर में एडजस्ट नहीं होते। राकेश सुनता रहा और एक दिन राकेश ने माँ को बुलाया। माँ, प्रिया को कुछ प्रॉब्लम है, तुम लोग वापस गांव चले जाओ। सावित्री ने बेटे को देखा, वही बेटा जिसे उन्होंने रातों को जागकर पाला था, वही बेटा जिसके लिए गहने बेचे थे, वही बेटा जिसके लिए जमीन बेची थी। सावित्री ने एक शब्द नहीं कहा। रामप्रसाद का हाथ थामा और घर से निकल गई। दरवाजा बंद हो गया। गांव वापस आए। घर था लेकिन सूना था। रामप्रसाद की तबीयत और बिगड़ने लगी। दवाइयों के पैसे नहीं थे। सावित्री ने पड़ोसियों से मांगे। पड़ोसी मोहन काका और उनकी पत्नी रमा काकी ने मदद की। खाना दिया, दवाई दिलाई, साथ बैठे। सावित्री ने रमा काकी से कहा, काकी, अपना बेटा पराया हो गया और पराए अपने हो गए। रमा काकी की आंखें भर आईं। एक रात रामप्रसाद ने सावित्री का हाथ थामा। सावित्री, मैं जानता हूं, बहुत दर्द है तुम्हें। सावित्री ने कहा, जी, दर्द तो है, लेकिन टूटी नहीं हूं। जिस माँ ने बेटे को चलना सिखाया, वो माँ खुद चलना नहीं भूली। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। उस रात सावित्री ने एक फैसला किया, वो रोएंगी नहीं, वो टूटेंगी नहीं, वो जिएंगी अपने लिए। अगले दिन से सावित्री ने गांव की दूसरी बुजुर्ग औरतों को इकट्ठा किया। एक छोटा सा काम शुरू किया, अचार और पापड़ बनाने का। मोहन काका ने शहर में बेचने में मदद की। धीरे धीरे आमदनी होने लगी, छोटी सी लेकिन अपनी। 1 साल बाद राकेश की नौकरी चली गई। कंपनी ने ले ऑफ किया। प्रिया के घर वाले, जो हमेशा राकेश की तारीफ करते थे, अब मुंह फेर गए। घर का किराया बकाया था, बच्चों की फीस बकाया थी। राकेश के पास कोई नहीं था। उसने माँ को फ़ोन किया। पहली बार माँ ने फ़ोन उठाया। माँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। सावित्री चुप रही, फिर बोली, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ कभी बेटे को नहीं छोड़ती। आजा, घर आजा। राकेश रोने लगा। राकेश, प्रिया और बच्चे गांव आए। दरवाजे पर खड़ी थी सावित्री। राकेश माँ के पैरों में गिर गया। माँ, माफ़ कर दो। सावित्री ने बेटे को उठाया, गले लगाया और बोली, बेटा, माँ माफ़ कर देती है, लेकिन एक बात याद रख, जो इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है, दुनिया उसे भूल जाती है। राकेश ने माँ को कसकर पकड़ लिया। रामप्रसाद दूर खड़े थे। राकेश उनके पास गया, पैर छुए। रामप्रसाद ने सिर पर हाथ रखा, कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ था। दोस्तों, सावित्री की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल यहाँ शुरू होता है। क्या हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं? आज, अभी, इसी वक्त, क्या आपकी माँ या बाप अकेले बैठे हैं? क्या उन्होंने आज आपसे बात की? क्या आपने उनसे पूछा, माँ खाना खाया या पापा तबीयत कैसी है? अगर नहीं, तो अभी इस वीडियो को रोकिए और माँ को फ़ोन कीजिए। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि माँ बाप को आपका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें बस आपकी आवाज़ चाहिए, आपका वक्त चाहिए और आपका प्यार चाहिए। वो दिन आने से पहले जागिए, जब माँ की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाएंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट में लिखिए सिर्फ 2 शब्द, माँ याद आई। और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजिए जो अपने माँ बाप को भूल गए हैं। शायद ये कहानी उन्हें याद दिला दे